यादव जी, एक चर्चा चली हुई है कि कल जो है जनगणना को लेकर के कुछ संज्ञान कर लेने की बात आ रही है। संसद के पास शायद आप घेराव भी करने वाले हैं, क्या मसला है ये मामला? जातिगत जनगणना साझा आंदोलन को लेकर के हम लोग पूरे देश से एक आह्वान किया गया है और तमाम सामाजिक संगठन जो है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो संगठन हैं, वो चाहे जाति संगठन है, चाहे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले संगठन हैं, वो सभी संगठन एकजुट होकर के जाति जनगणना को लेकर संसद के घेराव के लिए दिल्ली कल पहुंच रहे हैं। तो आखिर मोदी सरकार ने कह दिया है कि SC ST की जनगणना तो होगी मगर OBC की नहीं, तो आपकी जो मांग है वो क्या है? केवल OBC की जी, रीजन क्या है? प्रधानमंत्री जी ये तो कारण बताएं कि रीजन क्या है। SC ST की जनगणना होगी, OBC की जनगणना क्यों नहीं होगी? हम तो चाहते हैं कि जनगणना हो और जो पिछड़ों को अति पिछड़ों से लड़ाया जा रहा है, पिछड़ों में पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है, दलितों से महादलितों को लड़ाया जा रहा है, दलितों को दलितों से लड़ाया जा रहा है, दलितों को पिछड़ों से लड़ा करके सबको मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ ना खुलासा होना चाहिए, कौन किसका हक खा रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ये चीज़ बताएं कि जिस तरीके से जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लगातार जो है कुछ परिवारों के लोगों का कब्जा हो रखा है, तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, कौन किसका हक खा रहा है। क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है? ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते? ये एक बड़ी आबादी 90% देश की कब तक ये दुख दर्द सहती रहेगी? इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कैसे है? जब सभी का साथ नहीं दोगे तो सभी का विकास कर कैसे सकते हो आप? आप तो कुछ चंद चिन्नी चोरों का साथ दे रहे हो, जो मजबूत लोग रहे उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रहे हो। आपकी तो मंशा ही ठीक नहीं है। इसी वजह से पूरे देश के अंदर ये OBC समाज, उसके साथ SC ST समाज, माइनॉरिटीज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होकर के अपनी ताकत को बताना चाहते हैं कि हम मोदी जी अब अन्याय को नहीं सहेंगे, आपकी ये जुमलेबाजी में हम चलने वाले नहीं हैं, हम इसको नकारते हैं। आप अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हो, आप देश के मुखिया हो, प्रधानमंत्री हो, आपको एक जैसी सोच के तहत, एक जैसी विचारधारा के तहत रहना चाहिए। आपके अंदर समानता खुद नहीं है, न्यायिक चरित्र आपका अच्छा नहीं है। आप एक तरफ निजीकरण करते जा रहे हो, पूंजीपतियों को और मजबूत करते जा रहे हो, किसानों का आपका ध्यान नहीं है, बेरोजगारों का आपका ध्यान नहीं है, पिछड़ी जातियों का आप अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हो। तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम लोग जाति जनगणना की मांग करते हैं। आपको करना क्या है? आपको एक कॉलम बनाने में क्या दिक्कत है? OBC की कॉलम बनाने के लिए आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको कॉलम बनाने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि लोगों को यह पता चल जाएगा कि इनके साथ छलावा, आज़ादी के बाद से जो छलावा चल रहा है, ये छलावा उजागर हो जाएगा। लोग जागरूक हो गए हैं और अपना अधिकार चाहते हैं। जाति जनगणना नहीं होगी तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये उग्र आंदोलन के रूप में हम देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सरकार ने एक बात और कही है कि केंद्र सरकार तो जनगणना कराने के लिए राजी नहीं है, मगर राज्य अगर चाहे अपने अपने क्षेत्रों में तो वो जनगणना करा सकते हैं। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? प्रधानमंत्री जी ये कैसी बातें करते हैं? जो केंद्र का काम है वो स्टेट क्यों कराएगा? ये प्रधानमंत्री का काम है, ये केंद्र का काम है। केंद्र निर्देश दे स्टेट को कि जाति जनगणना कराए और हमें बताए। प्रधानमंत्री जी, मुझे लग रहा अभी भी इनकी सोच गुजरात के मुख्यमंत्री तक ही सीमित है। देश के प्रधानमंत्री शायद अपनी ताकत को इन्हें अंदाजा नहीं है कि इसका क्या काम क्या है, किसको क्या करना चाहिए। इस तरीके से अभी भी ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश प्रधानमंत्री की बपोती नहीं है। हम लोग सड़कों पे आएंगे और बलिदान होने के लिए तैयार है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। तो कल लगभग कितने संगठनों का साथ आपको मिल रहा है? सैकड़ों संगठन आ रहे हैं, हमारे भारत से सैकड़ों संगठन हमारे समर्थन में आ रहे हैं और हम साझा आंदोलन कर रहे हैं। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह लड़ाई सदन के अंदर हमारे सांसद कुछ उठाए हैं, उनके साथ भी अन्याय किया है इन्होंने। जो सांसदों ने यह बात उठाई है, पिछड़ों की बात उठाई है, दलितों की बात उठाई है, उनके हक अधिकार की बात उठाई है, उनके साथ भी इन्होंने अन्याय किया है।
ये पूरा देश इनको देख रहा है कि प्रधानमंत्री इस देश के लिए कर क्या रहे हैं। इस देश को छोड़े और कुर्सी छोड़े बाहर जाए, हम लोग अपनी जाति जनगणना खुद कराएंगे। इस देश चलाने के लिए देश सक्षम है। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के ऊपर देश जो है ना रुका नहीं रहेगा। ये पूरी ताकत से हम लोग इसका विरोध करते हैं। सर आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से जनगणना की बात राज्यों पर थोप दी गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम इशरत जमील है जी, फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये छलावा है इस तरह की बात करना कि राज कर लेंगे। ये सिर्फ छलावा है, मुद्दे को भटकाना है और इसको निष्क्रिय बनाना है। इससे फरेब है ये, लिहाजा सेंटर की जिम्मेदारी है और सारे प्रोसेस को खुद करे, टेक ओवर करे। असल में हर चीज़ में ही इनके छलावे हैं, हर चीज़ में ही दो डबल स्टेटमेंट हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं। कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सरकार की नीयत पहले से ही बिल्कुल साफ है और ये मुल्क जो है इस वक्त हाईजैक्ड है मुल्क और डेमोक्रेसी को बिल्कुल दीमक की तरह चाट लिया गया है, लेकिन अभी लोग जिंदा हैं। जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज से आते हैं, सर जो है हिंदू समाज से आते हैं, क्या इसी तरीके से और समाज भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं क्या? ये हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है, आपने मुद्दे गलत छेड़ दिया। जी, हिंदू मुस्लिम की बात क्या है भाई? ये बात सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट्स की है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका दायित्व है इसके आगे आना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म रहेगा तो ना हिंदू ही रहेगा, ना कोई मुसलमान रहेगा, ना ये मुल्क रहेगा। एक तरह से लुटेरों के हाथ में पड़ जाएगा, जैसे डकैत डाल दिया। मैं दरअसल जातियों की बात कर रहा था, आप मसला अलग चला गया। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कहने का मतलब है कि जिसमें और भी जातियां 6744 जातियां लगभग माइनॉरिटीज में मानी जाती हैं, सबको सब होना चाहिए। मुसलमानों की भी डिफरेंट जितनी भी कास्ट हैं उनका भी कंसेशन सेंसस होना चाहिए। और ये जब फैक्चुअल, जब तक अभी तक इतना पुराना SC/ST का डाटा है, उसी के बेसिस पे डेवलपमेंट प्लान बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। फैक्चुअल डेटा ही नहीं है तो बेनिफिशरी होते नहीं ठीक से, सिर्फ लीपापोती चल रही है और सबसे ज़्यादा हक मारा जा रहा है गरीबों का, खासतौर से OBCs का, SC/ST का, सबका हक मारा। माइनॉरिटीज़ का तो खुलेआम मारा जा रहा है। ये तो लेकिन अब सब लोग एक साथ आए हैं। इसमें सरकार को आज नहीं तो कल घुटनों पर झुकना पड़ेगा और हिंदुस्तान को एक प्योर जो एक्चुअल डेमोक्रेसी होती है वहाँ तक लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे, हम नए लोगों को लेकर के आएंगे और हम खुद शासन करेंगे। अभी शरद भाई ने कह दिया है कि अगर लोग सड़कों पर आ जाएं और सब लोग एक साथ एकजुट हो जाएं तो ये जो तानाशाही सरकार है इसको उखाड़ फेंकने में हम सक्षम है। क्या लगता है आपको इसमें कितनी सच्चाई है? लोगों ने बहुत ज्यादा इंतजार किया कि शायद प्रधानमंत्री जी अब रुक जाएं, अन्याय अब बंद होगा, लेकिन ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये है देश के अंदर जब भी कोई क्रांति आई है तो सड़कों से आई है। हम लोग अब सड़कों पे ही रहेंगे। ये प्रधानमंत्री को इस गद्दी से हटा के ही छोड़ेंगे और हमें दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर अब बिल्कुल भी मानवता और इंसानियत बची नहीं है। ना संविधान को ये मानते हैं लोग, ना लोगों को अपना मानते हैं। लगातार देखो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ ये सरकार हमेशा बांटने का काम कर रही है और हमारे लोग जागरूक हो गए हैं। अब सड़कों पे आने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए है और देशव्यापी आंदोलन के रूप में ये तब्दील होगा और पूरे भारत के अंदर हम लोग रथ यात्रा भी निकालेंगे इसके बाद। और बहुत सारे संगठन हमारे काम कर रहे हैं, लगातार साइकिल यात्राएं कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर के, लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और वो भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सर एक बात समर्थन करते हैं। एक बात यहाँ निकल के ये आती है कि लगभग जब से ये सरकार मौजूद हुई है कितने ही आंदोलन हुए, सभी के सभी को कुचल दिया गया। अभी भी किसान आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा है, उसके बावजूद के आंदोलन को सरकार नहीं कुचल पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, ये जातिगत जनगणना अगर सरकार ने नहीं कराया तो हम लोग मतदान भी नहीं होने देंगे, इस देश के अंदर चुनाव भी नहीं होने देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर तख्ता पलट भी करना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार है। तो आपने अभी साफ तौर पर कहा कि मतदान नहीं होने देंगे, तो इसके लिए क्या पॉलिसीज अपना रहे हैं आप लोग? पॉलिसी से यही अपना रहे हैं, ये सरकार की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाएंगे, देश को सड़कों पे लाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना की मांग जो चल रही है, कल इसका विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आपकी बात को जरा संगीनता से लिया जाएगा? देखिए, जाति जनगणना हमारी काफ़ी पुरानी मांग है
और ये क्यों है, इसके लिए हमारी लगभग SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर के हमारी लगभग 85 से 90% आबादी है। लेकिन आज उस आबादी को उसके जनसंख्या के हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है और जगह जगह पर उसके आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। इसको लेकर के काफ़ी समय से आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अब एक अंतिम रूप देने की इसकी तैयारी है। इसको लेकर के कल संसद घेराव का कार्यक्रम रखा है। संसद घेराव की आप बात करते हैं लगभग, तो क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से अभी किसान संसद वहाँ मौजूद रही है उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो आपको कैसे आगे बढ़ने दिया जाएगा? सच्चाई है, ये सरकार बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। लेकिन हमारा ये अधिकार है, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, विरोध प्रदर्शन का हमें पूरा राइट है हमें, और हम ये विरोध कर सकते हैं। और ये संसद हमने समय समय पर कि जितने भी OBC समाज के SC ST समाज के सांसद, उनके माध्यम से भी संसद में आवाज़ उठवाने का काम किया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं है। इसलिए पूरे देश से अब OBC SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जाग चुका है और अपने हक अधिकार के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। इस समय आप देखिए OBC को हर जगह किसी भी क्षेत्र में, चाहे नौकरियों में ले लीजिए, चाहे आप अभी क्रीमी लेयर का मामला हो, उनको आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे आपका न्यायिक आयोग का मामला हो, वहाँ पर आपकी कहीं भी उसको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमारा संसद घेराव है, आने वाले समय में और ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। देश के सभी OBC SC ST माइनॉरिटी के संगठनों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप 11 अगस्त सुबह 11 बजे देश के कोने कोने से भारी संख्या में जातिगत जनगणना कराने के लिए आप सभी लाखों की संख्या में दिल्ली प्रस्थान करें। इस लड़ाई को कामयाब बनाना है। घरों में बैठने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, लाइव चलाने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखने पढ़ने का से काम नहीं चलेगा। आप सभी को सड़कों पर आना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। जिस तरीके से सैकड़ों संगठन जातिगत जनगणना कराने के लिए 11 अगस्त को सड़कों पर आ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, आप सभी भी 11 अगस्त को सड़कों पर आए और अपने हक अधिकार की बात करें और सरकार को यह बता दें कि OBC समाज जाग चुका है और अपना हक लेके रहेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह मांग हमारी पुरानी है लेकिन जायज मांग है और इसे हम लेके रहेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि आपने किस तरीके से कोलिजन सिस्टम करके हमारे ऊपर अन्याय किया है, किस तरीके से आपने संपूर्ण मंडल कमीशन आपने अभी तक लागू नहीं किया है। हम लोग चुप हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम जानते नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी मक्कारी और धूर्तता को देख रहे हैं कि कब तक करते हो। लेकिन ये अब बहुत हो गया, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सड़कों पे ही रहेंगे, इस सरकार को भगा के दम लेंगे। या तो जाति जनगणना कराए सरकार, नहीं तो कुर्सी खाली करे।